नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंदौलजी में। तो दोस्तों आज हम करेंगे हिंदी का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों प्रैक्टिस सेट करेंगे हिंदी का। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो दोस्तों, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। वीडियो को लाइक शेयर आप कर दिया करें, और जिन भी साथियों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है कि प्रत्यक्ष में कौन सा समास है। प्रत्यक्ष में कौन सा समास है? अव्ययीभाव, कर्मधारय, द्वंद्व, बहुव्रीहि। दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। दोस्तों हमने आपको पहचान बताई थी कि यथा हो, अ हो, प्र हो, तो वो शब्द हमारे कौन से हो जाते हैं? अव्ययीभाव समास हो जाते हैं। क्या हो जाता है दोस्तों? अव्ययीभाव समास हो जाता है। तो अब हम चलते हैं दोस्तों रस, छंद, अलंकार की ओर। तो अब यहाँ पर दिया हुआ है दोहे और रोले का क्रम से मिलाने पर कौन सा छंद बनता है? हरिगीतिका, कुंडलिया, सवेया, वर्वे। दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों जो दोहे और रोले होते हैं उनको मिलाने पर दोस्तों कौन सा छंद बनता है? तो वो बनता है हमारा कुंडलिया। कौन सा दोस्तों? कुंडलिया बनता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है घनाक्षरी छंद है। घनाक्षरी छंद है मात्रिक, वर्णिक, मिश्र, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा वार्णिक, ऑप्शन ख। दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है किस रस को रसराज कहा जाता है? किस रस को रसराज कहा जाता है? श्रृंगार रस, हास्य रस, वीर रस, शांत रस। तो दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों बताएं अब इसका सही आंसर। दोस्तों श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। कौन से रस को? श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है? सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है? रौद्र रस, श्रृंगार रस, करुण रस, वीर रस। दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा श्रृंगार रस। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? श्रृंगार रस इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है कि ध्वनिमयी कर के गिरी कंदरा कलित कानन केली निकुंज को प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है? छेकानुप्रयास, वत्यानुप्रयास, लाटानुप्रयास, यमक। दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा व्रतानुप्रयास। कौन सा हो जाएगा दोस्तों इसमें? व्रतानुप्रयास। तो चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है दिवसावसान का समय मेघ में आसमान से उतर रही है, वह संध्या सुंदरी परीसी धीरे धीरे से धीरे धीरे प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? दोस्तों बताएं। अब ये पंक्तियों को पढ़ें और इसमें बताएं कौन सा अलंकार है। उपमा, रूपक, मानवीकरण, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों बताएं अब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा उपमा अलंकार। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन सा पच्च स्वर है? निम्नलिखित में कौन सा पच्च स्वर है? आ, ई, ज, ढ। दोस्तों बताएं अब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आ। पच्च स्वर दोस्तों क्या होता है? जिसमें जो हमारी जीभ होती है उसका पिछला हिस्सा दोस्तों टच होता है ऊपर, वही हमारा पच्च स्वर होता है। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ निम्नलिखित में से कौन आयोगवाह है? निम्नलिखित में से कौन आयोगवाह है? विसर्ग, महाप्राण, संयुक्त व्यंजन, अल्प प्राण। दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका विसर्ग, ऑप्शन का। दोस्तों विसर्ग इसका बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलते हैं फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है हिंदी वर्णमाला में आयोगवाह वर्ण कौन से हैं? हिंदी वर्णमाला में आयोगवाह वर्ण कौन से हैं? दोस्तों पढ़ें, ऑप्शन आपके सामने। अ और आ, ई और ई, उ अ। दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन घ इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है हिंदी भाषा का उद्भव एवं विकास। हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है।
पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, राजस्थानी हिंदी। तो दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा पूर्वी हिंदी। क्या हो जाएगा दोस्तों? पूर्वी हिंदी सही आंसर इसका हो जाएगा। तो चलते हैं फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है कि हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। राजभाषा, तकनीकी भाषा, राष्ट्रभाषा, काव्य भाषा। तो दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा काव्य भाषा। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? काव्य भाषा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है वर्ष 1955 ईस्वी में गठित प्रथम राज्यभाषा आयोग के अध्यक्ष थे वीजी खेर, सुनीत कुमार चटर्जी, जीबी पंत, पी सुब्रमण्यम। दोस्तों आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन का वीजी खेर। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से आपके शब्द भेद के स्टार्ट होते हैं। तो क्वेश्चन दिया हुआ है निम्नलिखित में रूढ़ शब्द कौन सा है। निम्नलिखित में रूढ़ शब्द कौन सा है। चारपाई, समतल, विद्यालय, पशु। दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका पशु। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है दशानन किस प्रकार का शब्द है। दशानन किस प्रकार का शब्द है। योग रूढ़, यौगिक, तद्भव, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों बताएं अब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा योग रूढ़। क्या हो जाएगा दोस्तों? योग रूढ़ इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है वानर का तद्भव रूप है। वानर का तद्भव रूप है वानर, वंदर, बांदर, वांदर। दोस्तों अब आप बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों वानर का तद्भव हो जाएगा वंदर। क्या हो जाएगा दोस्तों? वंदर। तो चलते हैं अब नेक्स्ट। तो दोस्तों व्याकरण बोध आपके यहाँ से स्टार्ट होते हैं। तो अब क्वेश्चन दिया हुआ निम्नलिखित वाक्य को पढ़िए तथा उसमें कारक के सही भेद को पहचानिए। दोस्तों दिया हुआ वाक्य हे प्रभु मेरी इच्छा पूर्ण करो। दोस्तों हे प्रभु और ये वाला चिन्ह आ जाए तो कौन सा कारक होता है बताएं। अधिकरण कारक होता है, संबंध कारक, संबोधन कारक, अपादान कारक। दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताएं जल्दी से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग, यानी कि संबोधन कारक होता है। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, पढ़ें दोस्तों क्वेश्चन को कि निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है। यह मेरी निजी पुस्तक है। आज अपनापन कहाँ है। अपनों से क्या छिपाना। आप भला तो जग भला। दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आप भला तो जग भला। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से विशेषण चुनिए। निम्नलिखित में से विशेषण चुनिए। भलाई, मिठास, थोड़ा, स्वयं। दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा तो बताएं इसका सही आंसर। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा थोड़ा। क्या हो जाएगा दोस्तों? थोड़ा इसका बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुल्लिंग है। कपट, सुंदरता, मूर्खता, निद्रा। दोस्तों अब आप इनको वाक्य के रूप में यूज कर कर भी पता कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा ये आपको बताना है। तो कपट दोस्तों ये एक पुल्लिंग शब्द है और सभी सुंदरता, मूर्खता और निद्रा दोस्तों कैसा है स्त्रीलिंग शब्द हैं। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है नेत्री शब्द का पुल्लिंग रूप है। नेत्री शब्द का पुल्लिंग रूप है नेता, नेत्र, नेतिन, नेताइन। दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों जैसे अभिनेता बोलते हैं ऐसे ही अभिनेत्री होता है। तो अभिनेता तो नेता हटा कर दोस्त नेता लगा देते हैं अभी हटा कर। तो नेत्री से नेता क्या हो जाएगा दोस्तों। नेत्री स्त्रीलिंग है तो उसका पुल्लिंग क्या हो जाएगा दोस्तों नेता। तो यानी कि इसका सही आंसर दोस्तों नेता हो जाएगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है आपकी स्क्रीन पर हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के हैं। हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के हैं। 3, 2, 4, 5। दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों हिंदी भाषा में आपको पता ही है वचन स्त्रीलिंग और पुल्लिंग होते हैं। तो
ऑप्शन ख इसका सही आंसर हो जाएगा 2। तो चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है शिव का विशेषण क्या है। शिव का विशेषण क्या है। शिवेश, शंकर, शैव, शैल। दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका शैव, इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन पढ़ें दोस्तों। ये दिया हुआ है सही वर्तनी का चयन कीजिए। सही वर्तनी का चयन कीजिए। परीक्षा का दोस्तों आपको बताना है। ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। तो परीक्षा का शुद्ध वर्तनी दोस्तों क्या हो जाएगी परीक्षा की। दोस्तों ऑप्शन ख इसमें एकदम ठीक लिखा हुआ है परीक्षा। इसी तरीके से दोस्तों लिखा जाता है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब दोस्तों यहाँ पर भी आपसे शुद्ध वर्तनी ही पूछी है। तो किसकी पूछी है। संपूर्ण की। किसकी पूछी है दोस्तों। संपूर्ण की। तो ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। तो अब आपको बताना है कि संपूर्ण में कौन सी शुद्ध वर्तनी हो जाएगी। दोस्तों संपूर्ण लिखा जाता है ऑप्शन ख की तरह। कैसे दोस्तों। ऑप्शन ख की तरह संपूर्ण। तो यहाँ पर दोस्तों आपके 25 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताएं। और एक बात और बतानी थी दोस्तों आपको, जो कल आपको वीडियो प्रोवाइड कराई थी उसमें दोस्तों युधिष्ठिर का जो समास था वो बहुब्रीहि बता दिया था, लेकिन बहुब्रीहि नहीं होगा दोस्तों। वहाँ पर आप तत्पुरुष कर लें, तत्पुरुष समास कर लें दोस्तों। युधिष्ठिर में क्या होता है तत्पुरुष समास होता है। तो दोस्तों उसको आप सही कर लें। आप कंटिन्यू देख रहे हैं तो दोस्तों आपके कोई भी कमी नहीं छोड़ी जाएगी। पूरा दोस्तों एकदम वैलिड कंटेंट आपको दिया जाएगा अच्छे से अच्छा दोस्तों। तो बस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।